पाकिस्तान में प्ले स्टोर बैन हो चुका है और इससे हम अब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में बंदा जब भी सुबह उठता है तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जिससे बंदे का या रोने को या हंसने को दिल करता है। तो फिलहाल जो न्यूज़ अभी मिली है, पाकिस्तान में ऐप से प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो सकती और ना ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं 1 दिसंबर के बाद। बहुत से चैनल अपनी टीआरपी को ज़्यादा करने के लिए इस तरह की न्यूज़ फिलहाल कि प्ले स्टोर अब बैन हो चुकी है और इसको अब यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है और ना ही ये हो सकता है, क्योंकि प्ले स्टोर एक इंटरनेशनल ऐप है जो कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसके कुछ फीचर्स पाकिस्तान में कुछ टाइम के लिए बैन हुए हैं और वो फीचर हैं डीसीबी, डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। तो डीसीबी क्या है और इसको किस तरह से हम यूज़ करते थे, मैं आपको मुकम्मल इसके बारे में बताऊंगा। मैं हूं ज़ैन अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल अपडेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीसीबी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट कैरियर बिलिंग और डायरेक्ट कैरियर बिलिंग से मुराद है कि जो है प्ले स्टोर पर प्रीमियम, यानी कि जैसा कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है। हम नेटफ्लिक्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन को बाय करना है और इसके लिए हमने नेटफ्लिक्स को कुछ पेमेंट देनी है, वो पेमेंट हम कैसे देते? तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमारी जो सिम है जैसे कि जोंग है, टिन्नार और जेज है, तो हम उनमें क्या कर सकते हैं कि सिंपली हम उनमें लोड करवाते और वहाँ से उनको उनकी पेमेंट कर देते। तो इस पूरे जो पेमेंट का तरीका है, इस पूरे पेमेंट के तरीके को डीसीबी कहते हैं, डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। तो पाकिस्तान में ये वाला फीचर बैन हुआ है। ये नहीं है कि आप हम इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, अभी हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा और तरीका है कि हम अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करके हम उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ चंद टाइम के लिए बैन हुए, ये ना परमानेंट बैन नहीं हुआ। जो ये कंपनी है जोंग डेना जैसे, इन्होंने स्टेट बैंक को ये लेटर भी लिख लिया है कि आप इसको जल्दी से अनबैन कर लें, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा इससे नुकसान हो रहा था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए इसको बैन किया है कि पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत है उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये किया है और ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, ये नहीं है कि ये परमानेंट हो गया है। तो बहुत से लोग और बहुत से चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी झूठी न्यूज़ दे रहे हैं। तो अब से आपको इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आज की हमारी जो शॉर्ट सी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल टेक्निकल अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।